बेटा हम लोग चैप्टर 6 ट्रायंगल 6.3 के सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हम लोगों ने कल कर लिया था, बाकी आगे से कंटिन्यू करेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या था बेटा, कहता है स्टेट व्हिच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कुछ फिगर्स दे रखे हैं हमको, कहता है इसमें से बताओ कौन कौन से पेयर सिमिलर है। और ये कहता है कि सिमिलरिटी की क्राइटेरिया बताओ कि किस क्राइटेरिया से, किस कंडीशन से ये सिमिलर है, और कहता है इनके नाम भी लिखो, पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, तो अच्छा क्राइटेरिया क्या था बेटा, क्राइटेरिया जरा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। क्राइटेरिया क्या था बेटा, क्राइटेरिया पहली क्राइटेरिया था ए पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो तो पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर हो जाता है। दूसरी कंडीशन थी एस एस एस, पहले ट्रायंगल की तीनों साइडें का रेशियो दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइडों के करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ रेशियो ये इक्वल आता था तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। यहाँ इक्वल की बात हो रही है, यहाँ बेटा इक्वल की बात हो रही है, इसमें सेम रेशियो की बात हो रही है। पहली साइड का रेशियो पहली साइड से और दूसरी साइड का रेशियो दूसरी साइड से इक्वल आ जाता है तो ये ट्रायंगल, और तीसरी साइड का तीसरी साइड से एस एस एस। और एक कंडीशन और थी एस ए एस, एक एंगल और उस एंगल में इन्वॉल्व करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यदि दूसरे एंगल और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल आ जाता है तो ये ट्रायंगल सिमिलर है, और यदि नहीं आता है तो सिमिलर नहीं है। बस यही क्राइटेरियन है, यही क्राइटेरिया के बेस पे हम लोग चेक करेंगे कि ये है कि नहीं। अब देखो एंगल्स तो कोई मेंशन नहीं है तो एंगल पे हम लोग नहीं जाएंगे, हम एस 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 पे जाने की कोशिश करेंगे कि देखो इनकी साइज का रेशियो इक्वल है कि नहीं। थोड़ा सा इन्होंने खेल को बिगाड़ा हुआ है, इस खेल को हम लोग संभालेंगे। सीक्वेंस में यहाँ 2 है तो यहाँ 6 दे रखा है, 2 3 या 6, और यहाँ 2.5 है, यहाँ 4 दे रखा है। तो ऐसे तो सीक्वेंस नहीं है, लेकिन यदि हम इसको थोड़ा सा ऐसे देखें बेटा, क्या बेटा ए बी का रेशियो यदि हम क्यू आर से निकालें, क्या बेटा ए बी का रेशियो यदि हम क्यू आर से निकालें तो क्या आ जाता है 2/4, क्यों ये आ जाता है हमारा 1/2। ए बी का आपने क्यू आर से निकाला तो बी सी का आर पी से निकाल लो, बी सी का आर पी से, तो क्या आ जाएगा बेटा बी सी का यदि आपने आर पी से निकाला है तो 2.5/5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ एक 0 बढ़ा दो, 1 पॉइंट बढ़ा दो, 25 1 जा 25 2 जा, ये भी बेटा 1/2 आ गया। ये हम सी ए क्या लिखें, सी ए अपान सी ए, कहाँ बेटा सी ए अपान पी क्यू, आगे बढ़ते जाएंगे ना उसी सीक्वेंस में, पी क्यू सी ए है हमारा 3 और पी क्यू है 6, ये भी बेटा 1/2 आ गया। ठीक है, तो सेंस ए बी सब देखो 1/2 आ रहा है, ए बी अपान क्या बेटा क्यू आर इक्वल टू बी सी अपान आर पी, ठीक है, इक्वल टू सी ए अपान पी क्यू इक्वल टू 1/2। ठीक है, therefore ट्रायंगल, अब इसी सीक्वेंस में करेंगे बेटा। ए बी का रेशियो किससे है, ए बी का रेशियो क्यू आर से, तो ए बी सी यदि हमने ये लिख लिया बेटा ट्रायंगल ए बी सी, और ये सिंबॉलिक फॉर्म डाल दिया, सिंबल डाल दिया, तो ए बी सी, ए बी का रेशियो किससे था बेटा क्यू आर, तो ए बी की जगह पे हमको क्यू आर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब बी सी का रेशियो था आर पी, यानी अगला हमको पी लिखना पड़ेगा बेटा। इस सीक्वेंस में हमारे ट्रायंगल सिमिलर हैं, ए बी सी सिमिलर टू क्यू आर पी, और गलती से बेटा पी आर क्यू पी क्यू आर नहीं लिखेंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ए बी का रेशियो क्यू आर से था तो जहां ए बी था वहां हमने क्यू आर लिखा है। ठीक है, लिखने का तरीका है बेटा सिमिलरिटी में, यदि आपने ठीक से ट्रायंगल का नाम नहीं लिखा
तो गलत माना जाएगा, ठीक है। और सी 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 है ना, सी हमारा कहाँ आ रहा है बेटा, सी हमारा पी की जगह पे आ रहा है, सी का करस्पॉन्डिंग पी है, ठीक है, सी का करस्पॉन्डिंग पी है, तो ये क्यू आर पी हो गया हमारा, ठीक है। तो ए बी सी सिमिलर टू क्यू आर पी, तो इस तरीके से ये सिमिलर हो गया। क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, बाई एस एस एस, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हमने ये बता दिया कि ये क्या है, ये सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, क्योंकि इनका करस्पॉन्डिंग आपस में करस्पॉन्डिंग साइड से जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म में हमने लिख दिया, ए बी सी को पी क्यू आर नहीं लिखा गया, पी क्यू आर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ए बी का रेशियो क्यू आर से है, तो ए बी की जगह पे हमको क्यू आर लिखना पड़ेगा, और बाकी बचा यहाँ सी और यहाँ बचा पी, सी की जगह पे पी लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है। ये नोट कर लो बेटा। अगले थर्ड पार्ट के लिए देखो क्या कहता है, थर्ड पार्ट के लिए कहता है कि साइड की रेशियो ये दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा कहीं से कुछ दिख नहीं रहा है ना, एंगल कोई इक्वल दे रखे हैं, 2 का रेशियो किसी साइड से नहीं मिल रहा है। यदि मान लो हम 2 का 4 से लगाएं तो 1/2 आएगा, 3 का 5 से लगाएंगे तो 1/2 नहीं आएगा, 2.7 का 6 से लगाएंगे तो 1/2 नहीं आएगा। किसी तरीके से ये बेटा ये क्या है, सिमिलर नहीं है, ना इसमें ए लग रहा है, ए लग रहा है बेटा, ए नहीं लग रहा है, ठीक है। कोई एंगल हमको दे ही नहीं रखा, ठीक है। और यदि हम एस की बात करें तो किसी भी साइड्स का यदि हम रेशियो ले लें, कोई भी साइड पकड़ लो, ठीक है, हमको 2 बार ही तो पकड़ना पड़ेगा, 3 बार पकड़ना पड़ेगा। 2.7 का यदि मान हमने 4 से लिया तो जो भी आएगा वो 2/5 नहीं आएगा, और वो 3/6 नहीं आएगा। मान लो हमने 2.7 को 5 से लिया तो जो भी रेशियो आएगा 2.7/5 नॉट इक्वल टू 2/6, नॉट इक्वल टू 3/4। तो इस तरीके से ये भी क्राइटेरिया हमारा बेटा नहीं फुलफिल हो रहा है। अगला है हमारा क्या है, एस ए एस, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, कहीं कुछ हमको मिल ही नहीं रहा, 2 साइड्स उनके बीच का एंगल, 2 साइड्स उनके बीच का एंगल, 2 साइड्स उनके बीच का एंगल, ये कहीं फुलफिल नहीं हो रहा है। ये बेटा हमारा जो थर्ड कंडीशन है ये भी फुलफिल नहीं हो रही। तो इस तरीके से ये थर्ड जो है वो हमारा नो में आ जाएगा। ये क्या है बेटा, ये सिमिलर नहीं है। तो इस तरीके से हमारा एक थर्ड पार्ट हो गया, ये नोट कर लो। फिर अगला फोर्थ पार्ट हम करते हैं, नोट कर लो। फोर्थ पार्ट हमने नोट कर रखा है। कहता है कि ये ट्रायंगल है, क्या है बेटा, ट्रायंगल है NML और ट्रायंगल है PQR। ये बताओ ये सिमिलर है कि नहीं। तो 3 क्राइटेरिया थी इनमें बेटा, कौन कौन सी क्राइटेरिया थी, क्राइटेरिया थी हमारी, पहली तो क्राइटेरिया थी ए, तीनों एंगल इक्वल हो, तो तीनों एंगल तो नहीं दे रखा है। एस था तो तीनों साइडें भी नहीं दे रखी बेटा। तो एक लास्ट में जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था, क्राइटेरिया देखा था SAS, उसकी कुछ चेक करने की संभावना दिख रही है यहाँ SAS से। तो SAS से हम चेक करेंगे, हम देख रहे हैं बेटा यहाँ 70 डिग्री है, यहाँ भी 70 डिग्री है। तो हमने SAS में हमने ये पढ़ा था कि यदि 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे, यदि 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं और उनकी कंडीशन ये है कि एक एंगल, पहले ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो, और इस एंगल को फॉर्म करने वाली साइडों का रेशियो भी एक हो। इस एंगल को बनाने वाली बेटा साइडें हैं हमारी NM और ML, और इस साइड को बनाने वाली, इस एंगल को बनाने वाली साइड्स हैं हमारी PQ और QR। तो इनका रेशियो हम चेक कर ले बेटा। तो हमने क्या किया, MN का रेशियो, MN 70 डिग्री पे MN एक साइड है और दूसरी साइड है ML। तो MN का रेशियो हमने QP से लिया है,
या पी क्यू से लिया है, कुछ भी कर सकते हो। क्यू पी को तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ एन पे बनना है, यहाँ क्यू पे बनना है, तो हमने क्या कहा कि क्यू पी, एम एन का रेशियो क्यू पी से निकाला तो एम एन है 2.5 और क्यू पी है, क्यू पी हमारा 5। ये पॉइंट हटा दिए, 0 बढ़ा दिए, 25/50 आया, साल का बेटा 1/2 आया। ठीक है, दूसरा हमने लिया बेटा, क्या लिया, एम एल, इसका लिया एम एल। अब तो इसका करस्पॉन्डिंग हो जाएगा क्यू आर, तो एम एल अपान क्यू आर हो जाएगा हमारा, एम एल अपान क्यू आर हो जाएगा 5/10। ठीक है, ये भी 1/2 आ गया। और एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 70 डिग्री। तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया, एस ए एस से ये जो है हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो गया। हमने नाम लिख दिया, वो नाम लिखने में बेटा ट्रिक है, सेम रेशियो में हम नाम लेंगे उनका। जैसे हमने मान लो इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, हमने इसको लिख दिया एन एम एल, एन एम एल। तो एन का करस्पॉन्डिंग जो होगा वही हमको यहां लिखना पड़ेगा पहले। तो एन का करस्पॉन्डिंग बेटा पी है। ठीक है, एन का करस्पॉन्डिंग पी है, क्यों, क्यू और एम आपस में करस्पॉन्डिंग है। एम हमने यहां मिड में रखा है और क्यू यहां मिड में रखा है। ठीक है, एम एन का रेशियो किसका बेटा, एम एन का रेशियो में क्यू पी से निकाला था, तो एम के जगह पे हमको, एम की जगह पे क्यू लिखना पड़ा, और एन एन के जगह, एन का रेशियो में किससे निकाला था, पी से, तो एन के जगह पे हमको जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट जगह पे पी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसके बाद एक ही पार्ट बच रहा है, इसमें एल बच रहा है और इसमें बेटा आर बच रहा है, यहां आर लिख दिया। तो एन एम एल, एन एम एल, ठीक है, पी क्यू आर के सिमिलर हो गया। ऐसे भी कर सकते ना बेटा। इस एंगल पे जाते हैं, एन एम एल, तो एन एम का करस्पॉन्डिंग पी क्यू था, तो पी क्यू आर हो गया। तो इस तरीके से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। ये नोट कर बेटा, अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमने नोट कर रखा है। कहता है ये ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। तो देखो बेटा, तीनों एंगल तो इसमें दे नहीं रखे हैं, तो ए से ये फेल हो गया। तीनों साइडें भी नहीं दे रखी है, तो तीनों, तो ये एस से भी क्राइटेरिया फेल हो रहा है। ठीक है, हमको पता नहीं है कि अगली साइडें क्या होंगी। 3 का रेशियो 6 तो है, 2.5 का रेशियो 5 से है। ठीक है, ये तो बात सही है बेटा, लेकिन इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो यहां होना चाहिए, वो हमको नहीं दे रखा है। एंगल हमको दूसरा दे रखा है। तो ये एस से भी फेल है। तो बेटा ये ना, ये क्या है बेटा, ए है, नहीं है बेटा। ठीक है, चेक कर लिया, तीनों एंगल हमको नहीं दे रखा है। ठीक है, अब ये तीसरा एंगल क्या होंगे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते अभी। ठीक है, और साइड्स के रेशियो की बात करें, एस, तो इसमें भी बेटा फेल है। क्यों, तीसरी साइड हमको पता नहीं है, तीसरी साइड क्या होगी, कोई निकालने का हमारे पास तरीका नहीं है अभी। ठीक है, और एस से भी बेटा ये फेल हो रहा है। क्यों, एंगल जो हमको पता है, एंगल हमको 80 पता है, तो इसकी साइड, इसमें जो इंक्लूड साइड है ए बी और ए सी पता होना चाहिए। ए बी हमको पता है लेकिन ए सी पता नहीं, इसलिए एस से भी फेल है ये। इसका मतलब टोटलिटी में नो है बेटा इसका आंसर। इसका आंसर क्या है, नो। तो फर्स्ट जो इसका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट बेटा सिमिलर नहीं है। क्या बेटा, फिफ्थ पार्ट सिमिलर नहीं है। सिक्स पार्ट की बात करते हैं बेटा, ये 70 है, ये 80 है, ये 80 है, ये 30 है। हमने एक चीज ये बताई थी बेटा कि ये दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हैं, तो भी वो क्या हो जाता है, सिमिलर होता है। यदि आपको ऐसे नहीं विश्वास है, आपको इसी पे फेथ है कि तीनों एंगल इक्वल होना चाहिए, तो तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं। 70 और 80 का सम कितना आएगा बेटा, 100 आएगा। और तीनों का सम होता है 80, तो कुछ गलत हो रहा है ना, 80 और 70 का सम आएगा 150। कितना आएगा, 150। तो थर्ड एंगल हो जाएगा हमारा 180 माइनस 150, यानी ये हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री।
और ये है 80 और 30 मिलकर 110। 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 70 डिग्री। चेक कर लो। ये 70 80 150 प्लस 30 80 हो गया। ये 80 और 30 110 110 में 70 प्लस करेंगे तो क्या जाएगा 180। तो अब रीजन लिख दो, सिंस क्या लिखें बेटा, सिंस एंगल E इक्वल टू, हम 80 की बात करें ना, एंगल Q इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है, एंड F एंगल F हमने दिया नहीं था, हमने कैलकुलेट कर लिया, एंगल F इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, एंड एंगल D एंगल D इक्वल टू एंगल P इक्वल टू 70 डिग्री। देयरफॉर, अच्छा अब नाम लिखवा बेटा, कैसे नाम लिखें, मान लो हमने EFD लिख लिया है, क्या लिख लिया है EFD, देयरफॉर ट्रायंगल E, पहला ट्रायंगल लिखने के लिए हम स्वतंत्र हैं EFD, फिर दूसरा ट्रायंगल जब हम लिखने लगेंगे तब बेटा हमको मर्यादा में रहना पड़ेगा, हम ऐसे कुछ का कुछ नहीं लिख देंगे, ठीक है। हम देखो E का करस्पॉन्डिंग Q है, जो इक्वल है, तो E हमने पहले लिखा है तो हमको यहां बेटा Q लिखना पड़ेगा। फिर F का करस्पॉन्डिंग R है, दोनों इक्वल है 30 डिग्री के, तो यदि हमने यहाँ F लिखा है तो यहाँ हमको R लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ D है, D इक्वल टू P है, तो यहाँ हमको, यहाँ हमने D लिखा है तो हमको P लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये सिंपल है। बाई कौन सा क्राइटेरिया हो गया, आप ए लिख लो, ठीक है। बस इस तरीके से पहला क्वेश्चन में 6 पार्ट है, 6 पार्ट हम लोगों ने कर लिए। क्राइटेरिया चेक करना था, क्राइटेरिया 3 क्राइटेरिया है, ए एस 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 ए एस, इन तीनों में से कोई खरा उतर रहा है तो ये सिमिलर है, इन तीनों में से किसी कसौटी पे, किसी कंडीशन पे, किसी क्राइटेरिया पे ये खरा नहीं उतर रहा है तो ये सिमिलर नहीं है, ये नोट करो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा, ठीक करो। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर दे रखा है, कहता है कि ट्रायंगल ODC सिमिलर है बेटा ट्रायंगल ODA की, ठीक है, क्या बेटा। और हमसे ये पूछ रहा है, कह रहा है कि DOC बताओ, D कहाँ है, DOC ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो ये वाला एंगल तो बड़े आसानी से बता सकते हैं, एंगल DOC है क्या बेटा, नहीं बता पाएंगे, अरे 2 मिनट का खेल है, कैसे बताएंगे, क्यों बेटा ये DOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है 180 का, तो ये हो जाएगा 180, ये पूरा इतना 125 निकल गया, तो ये हम माइनस कर लेंगे 180 में से 125 को, तो ये आ जाएगा, तो क्या लिखा होगा, एंगल DOC इक्वल टू 180 माइनस 125 है। लीनियर पेयर भी कह सकते हो, ये एंगल आपस में क्या है बेटा, लीनियर पेयर, ये एंगल और ये एंगल आपस में लीनियर पेयर है, और इनका सम 180 होता है, कितना होता है बेटा 180, तो एक पता है तो दूसरे को पता करने के लिए हम ये माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 10 से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 7 में से 2 जाएगा 5, ठीक है, 55 आएगा, कितना आया बेटा 55, 125 में 55 प्लस करेंगे, 125 में 5 प्लस करोगे तो 130 आएगा, और 50 मिलकर 180 आ गया, ये एंगल हमारा कितना आ गया बेटा 55 डिग्री, एक आंसर तो हमारा ये आ गया, ये हमारा आ गया 55 डिग्री, लिख लेते हैं, जो सोल्यूशन का पार्ट है, ये 50 डिग्री आ गया। अब ये तो हमारा आ गया बेटा, और क्या था DCO, कहां गया बेटा DCO, ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है। अब ये एंगल भी बता देंगे, एंगल
BCO इक्वल टू 180 ना, किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम BO और C तीनों का सम 180 आएगा। C पता करना है, D और O पता है, तो हम क्या करेंगे 180 में से D और O को प्लस करके माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यही हम लिखने जा रहे हैं, एंगल BCO इक्वल टू 180 माइनस 70 प्लस 55। ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 5 125। अब ये कितना आ जाएगा 125 को माइनस कर दोगे तो 10 से 5 जाएगा 5 और यहाँ बचा 7 7 में से 2 जाएगा 5। ये भी हमारा 55 आ गया। कितना आ गया बेटा 55। ये एंगल हमारा 55 आ गया। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो इनके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। OAB पूछ रहा है प्लस, ये भी हमने निकाल लिया ना, DCO ये निकाल लिया, 55 डिग्री आ गया। ठीक है, और क्या पूछ रहा है OAB ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये दे रखा है ODC, सिंस ट्रायंगल ODC ना सिमिलर टू ट्रायंगल ODA। हमसे कौन सा एंगल जानना चाह रहा है बेटा? DCO, लास्ट में OAB एंगल A जानना चाह रहा है, एंगल A ODC सिमिलर है ODA के, तो A का करस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगा बेटा? C। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू ए हमने कितना कैलकुलेट किया है, C कितना कैलकुलेट किया 55 इक्वल टू 55 डिग्री। तो हमारा जो ये था बेटा OAB, देयरफॉर OA एंगल OAB इक्वल टू 55 डिग्री। यही हमारा आंसर आ गया। ये हमको दे रखा ODC सिमिलर है किसके बेटा? OBA के। तो ये यहां जो एंगल बनेगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, और जो B पे बनेगा वो B के इक्वल हो जाएगा, और जो C पे बनेगा वो A के इक्वल हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे बेटा। B का करस्पॉन्डिंग क्या है? B। क्यों? B बीच में कहा गया है, यहाँ B को भी बीच में कहा गया। ठीक है, और यहाँ C लास्ट में कहा गया है, और यहाँ A को लास्ट में कहा गया, तो C का करस्पॉन्डिंग A हो जाएगा। ठीक है, तो हमको A ही हमसे जानना चाह रहा है, और C हमने कैलकुलेट कर रखा था, तो हमने A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 55 डिग्री लिख दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट, हमसे 3 एंगल्स जानना चाह रहा था, हमने तीनों बता दिया। ठीक है, नोट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने नोट कर रखा है। क्या कहता है बेटा कि ट्रिपेजियम ABCD है, ABCD एक ट्रिपेजियम है जिसमें AB पैरेलल है DC के। कहता है कि बाय सिमिलरिटी क्राइटेरियन, क्या कहता है? बाय सिमिलरिटी क्राइटेरियन शो OA अपान OB इक्वल टू OC अपान OD। ठीक है, क्राइटेरिया हमको क्या लेना है? इसको शो करने के लिए सिमिलरिटी का क्राइटेरिया लेना है। तो क्या करें, हम ये देखें कि ये जिसमें ये साइडें इन्वॉल्व हैं, OA इसमें ये है, OB ये है, ठीक है, OC ये है, और OD ये है। तो ये जो ट्रायंगल इन्वॉल्व हैं, जिस ट्रायंगल में ये गिवन साइड्स इन्वॉल्व हैं, वो ट्रायंगल हम देख रहे हैं बेटा OAB है और OCD है। ठीक है, अब इनको सिमिलर प्रूव कर लें पहले, फिर हम देखते हैं ये रेशियो कैसे लाते हैं। सिमिलर प्रूव करने के लिए हम देखें कौन सा ट्रायंगल लेना चाह रहे हैं। अभी ट्रायंगल का नाम लेने के लिए हम स्वतंत्र है, अभी हमने सिमिलर देखा नहीं कि कौन सा ट्रायंगल किस ट्रायंगल के सिमिलर है। इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हम लोग शो करना चाहते हैं। तो अभी हम सीधे सीधे लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल, क्या बेटा? इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD कर लो,
इसी सीक्वेंस में सिमिलर नहीं होंगे तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस एंगल की। एंगल से ही हम इसको कर सकते हैं, साइड तो हमको दे नहीं रखा है, तो हम क्या लिखे बेटा, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल है बेटा, इस एंगल के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। हमने क्या बताया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पहचानने का तरीका Z बना है। ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है AC, तो ये बेटा देखो Z बनना है, ठीक है, ये Z बनना है। तो इस तरीके के एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। BAC और ACD ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या लिखने जा रहे थे हमने क्या लिखा, BA, क्या लिखा हमने लिखा है OAB, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू एंगल OCD, एंगल OCD। ब्रेकअप में तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ऐसे ही बेटा ये जो हमारा एंगल बी है ना, ये वाला एंगल है, इसको पुकारना होगा, और ये एंगल ये भी इक्वल है बेटा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल उसको क्या पुकारें बेटा, OBA, एंगल OBA इक्वल टू एंगल क्या बेटा, ODC, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड क्या बेटा, आप पहला एंगल लिए था ना, तो AOB, एंगल AOB, एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC, एंगल DOC वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो पहले एंगल के तीनों एंगल, यह एंगल इस एंगल के इक्वल, यह एंगल इस एंगल के इक्वल, और ये एंगल बेटा इस एंगल के इक्वल हो गया, ठीक है। ठीक, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। लिख देते हैं बेटा, कैसे लिखें ये, देयरफॉर क्या है बेटा ट्रायंगल का नाम, इसका नाम हम OAB लिख लेते हैं। इस पहला ट्रायंगल लिखने के लिए हम स्वतंत्र हैं, ठीक है। फिर O किसके इक्वल था, O के, तो पहला वर्टेक्स हमको O ही लिखना पड़ेगा। फिर A किसके इक्वल था, C के, तो हम यहाँ C लिखेंगे। फिर हमने यहाँ लिखा B किसके इक्वल था, D के। ये ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। ठीक बेटा, ये नोट कर लिया ना, ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल OCD, ठीक है। अब इसी सीक्वेंस के आधार पे ये रफ कर देते हैं बेटा, बीच वाला, ठीक है। इसी सीक्वेंस के आधार पे हम क्या करते हैं, हम रेशियो निकाल लेते हैं। फिर जो हमको जरूरत है, जो हमारा रिक्वायर्ड है, जो हमारा डिजायर्ड है, जो हमारा अभीष्ट है, जिसकी हमको चाहत है, वो हम ढूंढ लेंगे। चाहत हमारी ये है कि ये इसमें से ये आ जाए किसी तरीके से। तो पहले देखते हैं इससे क्या क्या चीजें निकल सकती हैं। ये ट्रायंगल बेटा सिमिलर हो गया, तो हैंस इसके बाद कंटिन्यू हम कर रहे हैं। हैंस OA का रेशियो लगा लो OC से, OA अपॉन OC इक्वल टू AB का रेशियो लगा लो बेटा CD से, AB अपॉन CD, ठीक है। और फिर BO, थर्ड और फोर्थ, BO का रेशियो लगा लो बेटा DO से, ठीक है। क्या हो रहा है, ठीक हो गया ना ये। अब देखो, अब हमको चाहत क्या है, हमको चाहत है OA अपॉन OC, ये हमको जरूरत है, इक्वल टू OB अपॉन OD, ये जरूरत है। तो फ्रॉम एबव, कहां से, इसी में से, फ्रॉम एबव OA, अभी जो है ऐसे लिख लेते हैं, OA अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन DO। अब OA अपॉन OC तो इसी फॉर्म में लिखा है, यहाँ OB अपॉन
OD लिखा है हमने, BO अपॉन DO लिख लिया, सीक्वेंस सही कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा भी लिख दोगे तो भैया कोई मार्क्स आपके काटने वाला नहीं है, तब भी हम सीक्वेंस सही कर देते हैं। एग्जामिनर के दिमाग पे जोर पढ़ने न पावे की चीजें हैं क्या, OA अपॉन OC इक्वल टू, यहाँ क्या लिखा बेटा OB, यहाँ BO लिखा तो चेंज कर लो, OB लिख लो भाई, इन्हीं को खुश कर लो। यहाँ लिखा है OD और हमने लिखा था यहाँ DO, इसको भी हम OD लिख लेते हैं, हम क्यों जिद करें, जो उन्होंने कहा वही लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रूव हो गया या शो हो गया है, इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया है कि दिस इक्वल टू दिस इफ ट्रायंगल दिस सिमिलर टू दिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, नोट कर लिए। फिर अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में नोट कर रखा है 6.3 ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन फिगर, एक फिगर दे रखा बेटा है, क्या फिगर है, फिगर है PQR। ठीक है, इसमें जो एक रेशियो दे रखा बेटा, क्या QR का रेशियो QS से जो है वही रेशियो QT का PR से। ठीक है, और क्या दे रखा बेटा, कहता कि एंगल 1 है इक्वल टू एंगल 2, मतलब PRS या PRQ इक्वल टू PQS या PQR। ठीक है, इसकी हेल्प से हमको ये शो करना है कि PQS क्या बेटा, PQS ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, क्या बेटा सिमिलर है ना, सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ठीक है, तो इसको ध्यान देना, ये बेटा PQS ये छोटा वाला ट्रायंगल और PQR ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर कब होंगे, देखो एंगल Q तो हमारा कॉमन है, Q तो कांस्टेंट है, कॉमन है। ठीक है, तो ये हम इसको S से प्रूव कर लें। पहले ट्रायंगल की दो साइड उनके का रेशियो, दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स के रेशियो और उनके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के बीच के एंगल के इक्वल हो जाए तो ये ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो Q तो Q के इक्वल है, हमको क्या प्रूव करना है, PQS ये है ना, तो PQ ले लिया, इसका करस्पॉन्डिंग बड़े वाले में PQ ले लिया, क्यों PQ, और छोटे वाले ट्रायंगल का QS और बड़े वाले ट्रायंगल का QR। ये यदि हम प्रूव कर पाए बेटा, और एंगल Q इक्वल टू एंगल Q, क्यों एंगल Q इक्वल टू एंगल Q, ये तो हमारे पास है। ठीक है, इसको हम कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। PQS में भी एंगल Q है और TQR में भी एंगल Q है जो कॉमन है, और एक एंगल इक्वल होना चाहिए, तो ये कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई। अब इसको ढूंढना है हमको बेटा, PQ इक्वल टू TQ, हाँ बेटा PQ अपान TQ, PQ अपान TQ। ठीक है, और QR अपान QS। अच्छा, हम जो गिवन है ना बेटा, यहां हम देख रहे हैं यहां कुछ है, ये चीज तो मिल रही कुछ, ये हम इसको रेसिप्रोकल कर दें बेटा, QS को न्यूमरेटर में ले आवे और QR को डिनोमिनेटर में, तो ये चीज तो मिल गई। ठीक है, QT भी मिल रही है। ठीक है, बस PQ की जगह पे हमको PR की जरूरत है, PQ की जगह पे PR की जगह पे किसकी जरूरत है, PQ की। अब देखिए इसमें कुछ और भी मिल सकता है, क्या PQ की जगह पे हमको PR लिखना है, और हम बेटा लिख सकते हैं, क्यों एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है, क्या दे रखा है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, तो हमारे पास विजन क्लियर होना चाहिए कि हमको लाना क्या है, सिमिलर लाने के लिए हमको ये चीज चाहिए थी। इस चीजों में ये चीज तो हमारे पास है,
इसको लाना है। अब इसको लाने के लिए हम यहाँ से हेल्प ले रहे हैं। यहाँ से हेल्प लेने के लिए हम यदि ये पा रहे हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है, तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, पी आर हो जाएगा। तो पी आर की जगह पे हम पी क्यू लिख सकते हैं, बस हमारा काम हल हो जाएगा। तो क्या करें, लिखें सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बेटा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर साइड पी क्यू। एंगल 1 के सामने क्या है, पी आर, पहले पी आर लिख लो, पी आर इक्वल टू पी क्यू। सिंस या लिखो नाउ, क्या लिखो बेटा, नाउ क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, देयरफॉर क्या लिखें बेटा, देयरफॉर क्यू आर और क्यू एस की तो हमको जरूरत है, इसको हम भी नहीं छोड़ेंगे बेटा। देयरफॉर क्यू आर अपॉन, नहीं क्यू एस है ना, यहाँ क्या है, यहाँ क्यू आर है, यहाँ क्यू आर है, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी, क्यू टी भी है यहाँ, इसको भी नहीं डिस्टर्ब करेंगे। क्यू टी अपॉन जो पी आर है ना, पी आर हमारे पास नहीं है, तो पी आर की जगह पे हम क्या लिख लें बेटा, पी क्यू लिख लें, पी क्यू आर, इसको पलट दो, आर क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू टी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये ट्रायंगल पी क्यू एस और पी क्यू आर में प्रूव करने के लिए हमको यही चाहिए था, क्यू एस अपॉन क्यू आर, क्या बेटा, क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल टू पी क्यू, छोटी वाली ट्रायंगल की साइड, अपॉन क्यू टी, एंड एंगल क्यू इक्वल टू क्यू। देयरफॉर ट्रायंगल क्या है बेटा, ट्रायंगल हमारा पी क्यू एस सिमिलर हो गया ट्रायंगल टी क्यू आर की। कौन सी प्रॉपर्टी लग गया बेटा, एस ए एस। ठीक है, हमने साइड में नोट कर लिया था कि हमको चाहिए क्या, उस चाहत के हिसाब से है, उस डिजायर्ड के हिसाब से हमने इन चीजों को एक्सप्लेन कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये नोट कर लो बेटा। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में नोट कर रखा है, कहता है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन पी आर एंड क्यू आर एंड एंगल पी, ये वाला एंगल बेटा आर आर टी एस, इस वाले एंगल की इक्वल दे रखा है। कहता है कि प्रूव करो आर आर टी क्यू, बड़ा वाला ट्रायंगल इक्वल टू है आर टी एस के। ठीक है, तो इसमें इसको प्रूव करने के लिए हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है। ठीक है, ठीक है, क्यों बेटा, क्यों हमें एंगल्स क्यों पकड़ा, ए क्यों पकड़ रहे हैं, क्योंकि एक एंगल इस एंगल के इक्वल दे रखा है, और कुछ चीज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। साइड्स का तो हमको कहीं कोई क्लू दे नहीं रखा, तो लिखें इन, क्या लिखे बेटा सोल्यूशन में, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। अब देखो ये हमको सिमिलर प्रूव करना है, इसका मतलब ये प्रूव करना कि आर इक्वल टू आर। अब बेटा आर कौन सा ट्रायंगल, आर पी क्यू में जितना बड़ा है वही आर टी एस में भी बड़ा होगा, तो हम यहां लिख दें उतना ही, जो उसका मेजरमेंट है वो उतना ही होगा। एंगल आर इक्वल टू, क्यों पूरा नाम लिखे क्या, हमने बड़ा वाला ट्रायंगल पकड़ना पहले, आर पी क्यू, तो यही लिख लो। आर एंगल की बात समझ आ रही है, एंगल आर पी क्यू इक्वल टू एंगल
आर नहीं, आर को कहना है ना, तो आर को मिड में कहना पड़ेगा। आर को, यदि एंगल आर को हम पुकार रहे हैं तो एंगल आर को हमको मिड में पुकारना कहना पड़ेगा। तो इसको कैसे कहें हैं? इसको कह सकते हैं पी आर क्यू, बीच में लाना है आर को, एंगल पी आर क्यू। बड़े वाले ट्रायंगल की बात हो गई पी आर क्यू, और एस आर टी, तो एंगल एस आर टी कॉमन है बेटा, दोनों में एक ही एंगल है, ठीक है। फिर एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल आर टी एस, एंगल आर टी एस। और हमने ये पढ़ा था बेटा कि ये दो एंगल इक्वल है तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है। तो गड़बड़ ये हो रहा है कि P जो है P के इक्वल था और R कॉमन था, R कॉमन था, बड़े वाले ट्रायंगल में भी था, छोटे वाले ट्रायंगल में भी था। जो Q है, Q के इक्वल ये एंगल है बेटा, ये एंगल जो है जो Q के इक्वल है। तीसरा एंगल ये तो बचा, R तो कॉमन है, दोनों में आ गया, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल दे रखा था, बड़े वाले ट्रायंगल में ये बच रहा है, छोटे वाले ट्रायंगल में ये बच रहा है। तो ये चीज जो हमने यहाँ लिखा है बेटा, ये थोड़ा सा हमने गलत लिखा, इसको करेक्शन कर लेते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल में हमको क्या लिखना है, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, और छोटे वाले ट्रायंगल में कुछ भी लिख लो, टी एस आर लिख लो, एंगल टी एस आर, ठीक है। अब वही सीक्वेंस पकड़ लेते हैं बेटा, जिस सीक्वेंस में एंगल इक्वल है, देखो यहाँ आर के इक्वल है तो यहाँ हमने आर और आर लिख दिया, ठीक है। पी टी के इक्वल है तो यहाँ पी लिखेंगे और यहाँ टी लिख देंगे, ठीक है। पी टी के इक्वल है, यहाँ क्यू है, और यहाँ क्या बेटा, क्यू की जगह पे क्या है, यहाँ एस है, ठीक है, एस लिख दिया। मिडिल वाला, मिडिल में एंगल है ना बेटा, आर के इक्वल हो गया, ठीक है, पी टी के इक्वल हो गया और क्यू एस के इक्वल हो गया। ये जो ट्रायंगल है आर पी क्यू सिमिलर हो गया ट्रायंगल आर टी एस के, ठीक है। बस यही तो लाना था बेटा, ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स को प्रूव कर दिया और बता दिया कि बाई ए ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 हमने नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल ऊपर का सिमिलर है किसके, सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है बेटा, ये कॉन्ग्रुएंट है ए सी और डी के, ए सी डी की, इस वाले ट्रायंगल के, ए सी डी के, ये वाले ट्रायंगल, ठीक है। कहता है प्रूव करो ए डी ई, ये जो ऊपर छोटा वाला ट्रायंगल है सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, इस बड़े वाले ट्रायंगल के। तो इसमें फिर हम देख रहे हैं बेटा ए डी ई, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है और ये ए बी सी जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसमें एंगल ए कॉमन है, ठीक है। बस अब हमको करना क्या है, ए डी अपान ए बी ला दें इक्वल टू ए ई अपान ए सी के। तो ये वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल में सिमिलर हो जाएगा बाई एस ए एस से, जिससे बेटा एस ए एस से। तो हमने अपना टारगेट फिक्स कर लिया कि हमको लाना क्या है, ठीक है। हमको लाना है किसी तरीके से बेटा ए डी अपान ए बी इक्वल टू ए ई अपान ए सी ला दें, ठीक है। एंगल ए के लिए जो इन्वॉल्व साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल ला दें। तो अब देखो हमको दे रखा है कि ए, अच्छा जो इसमें साइड्स है ना, ए डी ए बी ए ई ए सी, इसको जो हम गिवन से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, देखो ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के, तो ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है बेटा, इक्वल होती हैं। तो ए बी और ए सी हमने ले लिया। फिर क्या और क्या चाहिए हमको, ए डी और ए ई चाहिए। ए डी हम देख रहे हैं इसमें बेटा ए डी, ठीक है, ए डी यहां मिल रहा है, ए डी फर्स्ट और लास्ट, तो यहां भी फर्स्ट और लास्ट के इक्वल हो जाएगा ए और ई के, ठीक बेटा, ए ई के, ठीक है। ये हमने लिख लिया, पहले का ए ई इक्वल टू दूसरे का ए डी। अब इसी सीक्वेंस में हमको सेट करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते कि ए बी और का रिलेशन
ए बी का रिलेशन ए डी से बनाना है हमको, है ए बी का रिलेशन किससे बनाना है, ए डी से। तो हम यहां लिखते हैं आर ए बी इक्वल टू ए ई। अब ये जो फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है, तो सेकंड में ये जब फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं तो ये मिल जाएगा बेटा, है? तो हेंस क्या बेटा, ए बी अपान ए बी इक्वल टू ए ई अपान ए सी, ठीक है, बाय 2 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, लेकर आप यहां चेक, ठीक है, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर बड़े शान से लिखो, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, बाई कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, एस ए एस। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट में नोट कर रखा है, कहता है कि ए बी और सी ई एल्टीट्यूड हैं। एल्टीट्यूड का मतलब ये वर्टेक्स ए से सामने बेस लाइन बी सी पे ए बी परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और सी ई भी एल्टीट्यूड है, मतलब ये ए बी पे सी ई 90 डिग्री बनाता है, ये 90 डिग्री है। हमसे ये कहता है कि प्रूव ए ई पी सिमिलर टू सी डी पी। तो देखो बेटा कौन सा ट्रायंगल हमारा पड़ रहा है, ए ई पी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, एक सिमिलर टू सी पी डी, ये वाले ट्रायंगल के, तो हम सिमिलर प्रूव कर देंगे, कैसे प्रूव करें, देखो पहला वाला ट्रायंगल ये नीचे वाला है ना, ए ई पी, इसमें लिख रहे हैं एंगल, लिखे बेटा, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, इसको कहने जा रहे हैं ना, पहले हमको यही कहना है, तो क्या कहें इसको, ए पी ई, क्या कहें, एंगल ए पी ई इक्वल है बेटा सी पी डी, एंगल सी पी डी, रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट है बेटा, ये एंगल कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट है, और बड़े वाले ट्रायंगल में ए ई पी एंड ट्रायंगल एंगल ए ई पी इक्वल टू सी डी पी, एंगल सी डी पी, क्यों, ईच 90 डिग्री, कितनी डिग्री के बेटा, ईच 90 डिग्री, हैंस लिख दो, हैंस, क्योंकि दो एंगल की कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो तीसरा अपने आप हो जाएगा बेटा, अब कौन सा बचा, ये वाला एंगल बचा बेटा आपका, ये और ये, हैंस एंगल, इसको क्या कहें पहले, पी ए ई, एंगल पी ए ई, पी ए ई सिमिलर टू हो जाएगा पी सी डी के, सिमिलर इक्वल पी सी डी के, ठीक है, देयरफॉर अब जिस सीक्वेंस में आपने एंगल बताया है उसी सीक्वेंस में ट्रायंगल का नाम ले लो, पहले आपने पी कहा यहाँ, ठीक है, पी को इक्वल बताया तो यहां भी पी लिख लो और यहां भी पी लिख लो, ठीक है, फिर आपने ई कहा और डी कहा तो यहाँ ई लिख लो और यहाँ डी लिख लो, फिर आपने कहा कि ए सी के इक्वल है तो यहाँ ए लिख लो और यहाँ सी लिख लो, और यहाँ सिमिलर का सिंबल डाल दो और ये ट्रायंगल लिख दो, यहाँ ट्रायंगल लिख दो। ये इस तरीके से सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस में ये सिमिलर है। अब ये कहता है कि इस सीक्वेंस में लिख दो, इस सीक्वेंस में लिख सकते हैं ए ई पी, ठीक है, ए ई पी मतलब लास्ट को फर्स्ट कर दिया इन्होंने, इसको यहां लिख लो ए ई पी, ठीक है, तो इसको भी यहां लिखना पड़ेगा, उधर बिना देखे हम लिखते हैं, देखो अभी सेट हो जाए तो मान लो सब सही है, ए लास्ट में था हमने पहले लिख लिया, तो सी लास्ट में है तो इसको हमको पहले लिख लें, ई मिड में था, मिड में ही लिखा रहने दिया, ठीक है, डी को मिड में लिखा दीजिए, और पी फर्स्ट था लास्ट बन गया, यहाँ भी पी फर्स्ट था लास्ट बनना है। अब देखो ये आ गया होगा सी डी पी,
ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया बेटा, इनके एंगल्स को क्या किया, इक्वल प्रूव कर दिया। इक्वल प्रूव करने से ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के सिमिलर हो गया। ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। ये नोट करो। फिर क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट करते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट कहता है कि ए बी डी, ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल कौन सा, ये बेस लाइन पूरी ए बी ले लिया है और ये पॉइंट डी एक वर्टेक्स है, और दूसरा सी कहां लगा, ये है, अब बी है, बेस लाइन सी बी को लिया है और ई एक वर्टेक्स है। कहता है इनको इक्वल प्रूव करो। तो अब देखो हमारा ये चीज कहानी गड़बड़ ना हो, इसलिए हम इसी सीक्वेंस में एंगल्स को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एंगल ए बी डी में एंगल ए, ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए बेटा सी बी ई में इस एंगल के। ठीक है, अभी क्यों होगा अभी हम बताते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हमको प्रूव क्या करना है, किसको किसके इक्वल प्रूव करना है। और फिर बी के इक्वल, बी कहां बनना है बेटा, ये तो बी तो हमारा हो गया कॉमन, बी कॉमन हो गया, वेरी गुड। फिर डी और डी पहले वाले ट्रायंगल में ए बी डी में इस वाले एंगल को किसके इक्वल प्रूव करना है, डी वाले को ई के इक्वल प्रूव करना है, इस वाले इक्वल प्रूव करना है। तो बेटा हो गया है, वो भी 90 ये भी 90। तो अब हम इसी सीक्वेंस में लिख लेते हैं। क्या लिखे, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी एंड ट्रायंगल कौन सा बेटा, सी बी ई। अब देखो ये ए सी के इक्वल है, क्यों इक्वल है ये हमको अभी नहीं पता है। सबसे पहले हम वो दो एंगल को जो इक्वल है उनको बता देते हैं। क्या लिखे बेटा, बी कहां है, बी ये है और बी इसमें भी ये है। तो लिखें एंगल ए बी डी इक्वल टू हो जाएगा बेटा, क्या कौन सा था, सी बी ई के। इस वाले ट्रायंगल में भी है ये एंगल सी बी ई, क्या लिखा कॉमन, ठीक है। और क्या है हमको, बी हमने बता दिया। फिर डी 90 डिग्री है ना ए बी डी में, एंगल डी को बीच में कहना है एंड एंगल ए डी बी कर लो, ए डी बी इक्वल टू सी ई बी, एंगल सी ई बी ई 90 डिग्री। अब ये दो एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया और ये एंगल कॉमन है, तो ये एंगल बेटा अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर बी हैंस डी ए बी, हैंस डी ए एंगल डी ए बी इक्वल टू ई सी बी, एंगल ई सी बी, ठीक है। अब बेटा लिख दो ट्रायंगल, एंगल जिस सीक्वेंस में ये एंगल इक्वल है उसी सीक्वेंस में ट्रायंगल सिमिलर होंगे। बी है तो यहाँ बी लिख लिया, यहाँ बी लिख लिया, ठीक है। फिर यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ डी लिख लिया और यहाँ ई लिख लिया। फिर यहाँ क्या है, ए है यहाँ, ठीक है, यहाँ सी है, यहाँ ए लिख लिया, यहाँ सी लिख लिया, बी, ठीक है, डी और ई और ए और सी, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, बी डी ए। अब देखो इसमें बी डी ए में थोड़ा सा सीक्वेंस है, चेंज है। बी डी ए को हमने बाद में लाया है और ए को उन्होंने पहले लिया, तो इसको हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, आर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल, इसमें सी को आगे लाना पड़ेगा, सी बी
ई है, कौन सी प्रॉपर्टी, बाई ए ठीक है। इस तरीके से ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। एक क्वेश्चन नोट कर लो बेटा, अगला पार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, थर्ड पार्ट हमने नोट कर रखा है। कहता है कि ए ई पी, ठीक है, और ए डी बी, मतलब जो ये हमारा एल्टीट्यूड है एडी, एडी के नीचे ही दोनों ट्रायंगल है बेटा, है एक वाला ट्रायंगल है ए ई पी, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल, और एक है ए डी बी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। इस सीक्वेंस में हमको क्या करना है, इसी सीक्वेंस में सिमिलर प्रूव करना है, मतलब ये ए इक्वल टू ए रखना है, तो ए इक्वल टू ए हो जाएगा बेटा, कॉमन है पी ए ई और डी ए बी दोनों क्या है, कॉमन है, तो लिख दें इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल क्या होगा, ए डी बी, ठीक है। इस एंगल को पुकारना है इस छोटे वाले ट्रायंगल से, तो हम कहेंगे पी ए ई एंगल पी ए ई इक्वल टू, बड़े वाले ट्रायंगल में कहेंगे इसको डी ए बी, एंगल डी ए बी, ठीक है। ए तो ए के इक्वल हो गया, अब ई और डी, इसमें ई पुकारना है तो हम क्या कहेंगे, पी ई ए एंगल पी ई ए, और इसमें डी को पुकारना बड़ा वाले ट्रायंगल में, तो हम कह लें ए डी बी, एंगल ए डी बी, ठीक है। तो एंगल इक्वल हो गए, क्या हो गया, ए कॉमन हो गया बेटा, कॉमन में नहीं लिखा ना, ये तो कॉमन है, और ये ईच 90 डिग्री, ठीक है, ईच 90 डिग्री, तो क्या हो गया था बेटा, ये कॉमन हो गया, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, तो इसमें जो P बचा बेटा, P ये ऑटोमेटिक इस B के इक्वल हो जाएगा, हैंस लिखो, हैंस हैंस P को पुकारना ना, ए पी ई एंगल ए पी ई इक्वल टू, ए पी ई हो गया इक्वल टू डी बी ए, डी बी ए, देयरफॉर अब बड़े शान से लिखो बेटा सिमिलर, कैसे, ए को ए से, ए लिखा इधर, इधर ए लिखा, फिर ई यहां लिखा है, यहां डी लिखा, यहां ई लिखो, यहां डी लिखो, ठीक है, फिर यहां पी और यहां बी, यहां पी और यहां बी, ठीक है। ट्रायंगल का सिंबल डाल दो, सिमिलर का सिंबल डाल दो, ट्रायंगल का सिंबल देखो उसी सीक्वेंस में है, हाँ वेरी गुड, ए ई पी इक्वल टू ए डी बी बाई, कौन सा बेटा, बाई ए ए, प्रूव हो गया, ठीक है। ये नोट कर लो, इस सेशन का लास्ट पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट हमने नोट कर रखा है, ठीक है। कहता है कि प्रूव करो, शो करो पीडीसी, पीडीसी ये वाला ट्रायंगल है बेटा, छोटा वाला, सिमिलर है बी ई सी के, इस बड़े वाले ट्रायंगल के, जो एल्टीट्यूड है हमारा सीई, सीई की ही एक ही तरफ दोनों है, एक ट्रायंगल ये है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, सीई बी कह लो या बीई सी कह लो, ठीक है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, हम इसमें देख रहे हैं बेटा कि जो एंगल C है वो छोटे वाले ट्रायंगल में भी है और एंगल C बड़े वाले ट्रायंगल में भी है, तो हम इसको लिख दें, या D, D पहले कहा है इन्होंने, D कहा है, D 90 डिग्री है और E भी 90 डिग्री, इसी को पहले लिख लो ना, देखें इन, ठीक है, ये चेंज कर लेते हैं, इन कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा, पीडीसी, पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी, ठीक है, एंड पीडीसी ना, एंगल ही कह दो, पीडीसी, एंगल पीडीसी इक्वल टू हो जाएगा एंगल बीईसी के, क्यों होगा, क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, ईच ईच 90 डिग्री, ठीक।
और क्या बेटा, ये एंगल इस एंगल के ऊपर, और ये एंगल है PCD, एंगल PCD इक्वल टू हो जाएगा, C को बीच में कहना है ना, ECB कह सकते हो, एंगल ECB, क्या लिखोगे, कॉमन। ठीक है, फिर जो लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है, लास्ट वाला बचा, ये बचा, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाता है, इस वाले एंगल के। ठीक है, सी के इक्वल, बी जो है वो ई के इक्वल हो गया था। ठीक है, तो ये बेटा अपने आप इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो इसको क्या लिखें, PCD, हैंस, इसके लिए हैंस डालो, हैंस PCD एंगल, गलत हो गया क्या, नहीं, ये CPD है, एंगल CPD इक्वल टू एंगल CBE, देयरफॉर उसी सीक्वेंस में एंगल का नाम ले लो बेटा। हमने क्या कहा, यहाँ D का, यहाँ E का, D यहाँ लिखो E, फिर हमने C लिखा, यहाँ BC लिखा, यहाँ भी C लिखो, यहाँ भी C लिखो, फिर हमने यहाँ P लिखा, यहाँ P लिख लो, और यहाँ B लिख लो। ठीक है, सिंबल डाल दो। हमने क्या लिखा, DCP, इन्होंने कहा है PDC, तो P को आगे लाना है, P को हम आगे लिख लें, R ट्रायंगल PDC सिमिलर टू हो जाएगा, यहाँ B आगे लाना पड़ेगा, B क्या होगा, ट्रायंगल BPC। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, बाई ए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कर लिया है। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। बस आज के सेशन में बस इतना, 6.3 का ये 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ये नोट कर लो बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ठीक है बेटा।